अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी एक वकील, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे, जो भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बने। 9 जनवरी 1915 को वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य किया। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की याद में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं गांधी जी के सत्याग्रह के विचार पर। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध का विचार पेश किया, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर जोर दिया। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जन आंदोलन की एक नवीन पद्धति, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा, के साथ नस्लवादी शासन से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। चलिए अब नजर डालते हैं भारत में गांधी जी के आंदोलन के सफर पर। 1916 में इन्होंने किसानों को दमनकारी प्लांटेशन प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने हेतु प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की। 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। ये 1918 में कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए अहमदाबाद गए। 1919 में गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। असहयोग आंदोलन के बाद कई वर्षों तक महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक सुधार कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। 1930 में गांधी जी ने घोषणा की कि वो नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च का नेतृत्व करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के साथ भारत में राष्ट्रवादी संघर्ष अपने अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर गया। गांधी जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आंदोलन को करिश्माई एवं प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान किया। इसे आधिकारिक तौर पर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लॉन्च किया गया था। गांधी जी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से तत्काल और बिना शर्त आजादी के आह्वान के साथ जनता को एकजुट किया। आंदोलन ने भारत छोड़ो का नारा दिया और गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया। चलिए अब नजर डालते हैं उनके सामाजिक कार्यों पर। गांधी जी ने अछूतों के उत्थान के लिए काम किया और उन्हें एक नया नाम हरिजन दिया, जिसका अर्थ है भगवान की संतान। सितंबर 1932 में B.R. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर बातचीत की। गांधी जी की आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक लोकप्रिय प्रतीक बन गया। देश के विभाजन से पहले और उसके दौरान तनाव बढ़ने पर गांधी जी ने लोगों को शांत करने और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की, जिसका मकसद हिंदी और उर्दू के बीच संपर्क भाषा हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना था। महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तकों में शामिल है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा है, आदि। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए काम किया और उन्हें हरिजन नाम दिया। और दूसरा कथन, सितंबर 1932 में B.R. अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ पूना समझौते पर बातचीत की। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइए कि हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। तो मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब